Yes, we'll take a short revision of accounting standard 22, that is discontinuing operation. ध्यान रखना discontinued operation नहीं है, discontinuing operation है. सर डिसकंटिन्यूइंग से आपका क्या मतलब है? क्या ऑपरेशन को बंद होने में काफी टाइम लगता है? तो हाँ बेटा बिल्कुल लग सकता है. हमारे कुछ कमिटमेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऑर्डर्स हो सकते हैं, तो हम एक झटके में नहीं कहते कि भाई इसका प्रोडक्शन प्रोडक्ट का आज ही बंद कर दो. हम हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल लग जाए किसी और प्रोडक्शन को, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस को शट डाउन करने में. ठीक है, तो जब तक वो शट डाउन की प्रक्रिया में चले जाते हैं तब से बेटा रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, और होनी भी चाहिए बेटा. अगर मैं कहूं कि एक एंटिटी अपना एक पर्टिकुलर कारोबार बंद कर रही है, एक पर्टिकुलर व्यापार करना, पूरा व्यापार बंद नहीं हो रहा, ध्यान रखना, पूरी कंपनी बंद हो रही तो वहां तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही पिट जाएगा. ठीक है, हम कह रहे हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मींस जहां आप बिजनेस का एक कंपोनेंट जो है वो डिस्पोज ऑफ करने वाले हैं. ठीक है, तो साहब डीसीओ मींस, सबसे पहले डीसीओ की डेफिनेशन क्या है, और मैं सही बात बताऊं बेटा डीसीओ की डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन आ जाएगा कंप्लीटली इंटरमीडिएट लेवल पे. तो ठीक है, सो डीसीओ मींस आपका कंपोनेंट ऑफ बिजनेस. बिजनेस पूरा बंद नहीं हो रहा है, बिजनेस का एक टुकड़ा बंद हो रहा है. ठीक है ना, आप बंद हो रहा है या बंद होने की प्रक्रिया में जा रहा है अब. ठीक है, that is being disposed of, जिसको आप disposed of करने वाले हैं. The most important word in this accounting standard is the word disposed of, जिसको हम explain कर देंगे कि disposed of से हमारा क्या मतलब है. Pursuant to a plan, pursuant to a single plan. ऐसा नहीं कि कोई आग लगी और हमारा ये कंपोनेंट ऑफ बिजनेस बंद हो गया तो उसके लिए क्या हमने कोई प्लानिंग करी थी? नहीं करी थी. ठीक है, हमने पूरे प्लान्ड वे में उस कंपोनेंट ऑफ बिजनेस को डिस्पोज ऑफ करना है, और वो कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एक रिपोर्टेबल सेगमेंट होना चाहिए अंडर AS 17 के तहत, और वो फाइनेंशियली एंड ऑपरेशनली सेपरेबल होना चाहिए. तो बेटा सोचने की बात है, अगर वो फाइनेंशियली और ऑपरेशनली सेपरेबल ही नहीं है तो मैं रिपोर्ट कहां से बना दूंगा? अगर डीसीओ की कोई रिपोर्ट भी बनानी है कि कौन सा सेगमेंट बंद हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट आप शट डाउन कर रहे हो, अगर मैं आइडेंटिफाई उसके फाइनेंशियल डेटा नहीं कर पाऊंगा तो मैं रिपोर्ट में बनाऊंगा क्या? कैसे डेटा बताऊंगा कि भाई डीसीओ के अंदर क्या क्या हमारे एसेट्स लायबिलिटीज प्रभावित होंगे. ठीक है, और वो रिपोर्टेबल सेगमेंट मतलब मेजर सेगमेंट होना चाहिए जो कि रिपोर्ट हुआ हो अंडर AS 17 के तहत. ठीक है, सो जिसको आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पोज्ड ऑफ? तो बेटा डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है या तो आपने उस पर्टिकुलर सेगमेंट को लम सम सेल कर दिया हो, फॉर एग्जांपल डीमर्जर. डीमर्जर के केस में आपको पता होना चाहिए कि साहब हम हमारे एक पूरे डिवीजन को किसी और एंटिटी को सेल, मतलब एक नई एंटिटी, हमारी कोई नई एंटिटी हम क्रिएट करते हैं और उस नई एंटिटी को एज इट इज ट्रांसफर कर देते हैं पूरा व्यापार. तो एक तरह से हमारी एंटिटी से वो डिस्पोज ऑफ हो रहा है, जहां पर लमसम सेल हो जाती है बेटा, एक मुश्त में पूरा व्यापार, पूरा वो कंपोनेंट ऑफ बिजनेस हमने सेल कर दिया. ठीक है, या फिर हमने सेल इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं. सपोज जैसे मैंने कहा कि कभी कभी 3-4 साल 5 साल तक डिसकंटिन्यूइंग रह सकता है कोई ऑपरेशन, क्योंकि हमारे को हमारे ऑर्डर्स धीरे फुलफिल करने होते हैं. ठीक है, हमारे कोई कमिटमेंट्स होते हैं, वो सब काम करने होंगे बेटा. ठीक है, तो सपोज हमने कहा कि नहीं हम ग्रेजुअल वे में प्लान तरीके से, अभी 1 लाख यूनिट बन रही है, फिर 80,000 यूनिट बनाएंगे, फिर 60,000, फिर 70, फिर 40, फिर 30, फिर 20, इस तरह करके हम धीरे और जैसे जैसे यूनिट्स भी कम होती जाएगी हम हमारी मशीनों को, हम हमारे इससे रिलेटेड एसेट्स को क्या करते जाएंगे? सेल करते जाएंगे. ठीक है, सो दैट इज डिस्पोज्ड ऑफ. या फिर टर्मिनेशन ऑफ ऑपरेशन, मतलब ताला लगा के बंद कर दो, बस ताला बंदी कर दो बेटा, उनके ऊपर कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर आप उन्हीं रिसोर्सेस को यूटिलाइज अपने किसी और व्यापार में करने लग गए तो बेटा वो डिस्पोज ऑफ नहीं है, वो तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, वो तो मैनेजमेंट की प्लानिंग होती है. उन्हें लग रहा है कि साहब सिंथोल सॉप कम बिकने लगा है तो ऐसा करते हैं, ब्रीज सॉप की डिमांड ज्यादा है तो ऐसा करते हैं, धीरे सिंथोल सॉप की प्रोडक्शन को बिल्कुल खत्म कर देते हैं और हम उन्हीं मशीनों पे ब्रीज सॉप की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं. तो डेट इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ. ये तो आपका प्लानिंग है, तो आपका मार्केटिंग मिक्स है, प्रोडक्ट मिक्स है कि भैया हमने इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाना बंद किया है, जबकि हम हमारे उन्हीं रिसोर्सेस को किसी और प्रोडक्ट्स में यूटिलाइजेशन ले रहे हैं. तो बेटा यूटिलाइजेशन फिर और कहीं नहीं लेना है. अगर आप डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की मुझसे बात करें तो सीधी सी बात है, या तो ताला लगा के बंद कर दो बस.
और जब वक्त आए तब बेच देना, या फिर अल्टीमेटली आप उसको डिस्पोज ऑफ करना शुरू कर दो, या तो आप लमसम सेल कर दो पूरे उस यूनिट को, या फिर आप इंस्टॉलमेंट में सेल कर दीजिए, तो दैट इज डिस्पोज्ड ऑफ। तो कुछ चीजें जो डीसीओ नहीं होंगी, जैसे कि मैंने कहा कि चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स, कि भाई मैं सिंथॉल सोप की जगह ब्रीज सोप बनाना शुरू करूं, मैं वॉशिंग पाउडर की जगह बाथिंग सोप बनाना शुरू कर दिया वहां पे मैंने, या फिर मैंने कोई सब्सिडरी कंपनी में मेरा स्टेक था या इन्वेस्टमेंट था पूरा पूरा, उसको सेल कर दिया, तो लगता है कि भाई हमारा किसी व्यापार पे कंट्रोल था और हमने वो कंट्रोल खो दिया है, हमने वो कंट्रोल ही सेल कर दिया, तो वो डिस्पोज ऑफ कर दिया हमने एक ऑपरेशन। नहीं बेटा, वो कंपोनेंट ऑफ बिजनेस ही नहीं है, वो तो आपकी सब्सिडरी कंपनी थी, ठीक है। अगर आप फैक्ट्री मशीनें एक जगह से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर रहे हैं तो दैट इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ। अगर आप कोई नई मशीन बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के तहत कोई खरीद के ला रहे हैं और इंप्रूवमेंट हो रही है मशीन में, तो वो डिस्पोज्ड ऑफ नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना, वो डीसीओ नहीं होगा। या फिर सपोज एक 3 प्रोसेस हाउस चला रहे हैं आप, प्रोसेस 1 का प्रोडक्ट प्रोसेस 2 में काम आता है, प्रोसेस 2 का प्रोडक्ट प्रोसेस 3 में काम आता है, और आपको लगता है कि प्रोसेस नंबर 2 जो इंटरमीडिएट प्रोसेस है इसकी हमको आउटसोर्सिंग करा लेनी चाहिए, प्रोसेस 1 से जो हमारा आउटपुट निकल रहा है उसे बाहर ही आउटसोर्स करवा के सीधा प्रोसेस 3 में ले आओ, क्योंकि हमारा प्रोसेस 2 ज्यादा खर्चा पड़ रहा है, ज्यादा कॉस्ट पड़ती है, तो डेट इज नॉट डिस्पोज ऑफ, वो आपने केवल आउटसोर्सिंग करी है एक प्रोसेस की, ठीक है। और ग्रेजुअल डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, क्योंकि कभी कभी ऑर्डर्स नहीं आते हैं, तो हम धीरे धीरे कोई डिक्लाइन हो रहा है हमारा प्रोडक्शन, तो डेट इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। नाउ चलो हमने कह दिया कि हाँ डीसीओ है, बट डीसीओ की रिपोर्टिंग कब से स्टार्ट होगी, तो बेटा डीसीओ की रिपोर्टिंग तब से स्टार्ट होगी जब इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हो जाए, एक ऐसी घटना घटित हो जाए जो आपको इनिशिएट करे डिस्क्लोज करने के लिए कि अब मैं मेरे डीसीओ की रिपोर्टिंग करना शुरू करूंगा। तो वो कौन सी घटनाएं हैं, तो घटना यह है कि बेटा अगर एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, 2 में से एक भी घटना घटित हो जाए तो आप डीसीओ की रिपोर्टिंग करना तब से ही स्टार्ट करेंगे, उससे पहले चाहे डीसीओ का आपको पता भी लग गया बट आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। घटना कौन सी है, जहां पर कंपनी ने बाइंडिंग एग्रीमेंट्स कर लिए हैं उस एसेट्स को सेल करने के लिए, जो भी मेजर एसेट्स हैं डीसीओ को उनको सेल करने के लिए बाइंडिंग एग्रीमेंट्स कर लिए हो, या फिर कंपनी ने कुछ डिटेल्ड प्लान कर लिया हो कि हम किस वे में डीसीओ में जाने वाले हैं, और उस प्लान की अनाउंसमेंट कर दी हो जो भी स्टेक होल्डर्स हो उनको, एंड मेड अनाउंसमेंट टू स्टेक होल्डर, क्योंकि पता लगा बेटा प्लान भी कर दिया, अनाउंसमेंट नहीं करी और 6 महीने बाद आके पलट गए कि नहीं नहीं इस प्लान को एग्जीक्यूट करना नहीं है, तो हमारी तो रिपोर्टिंग खराब हो जाएगी ना। हमको रिपोर्टिंग डीसीओ की तभी स्टार्ट करनी जब हमारे पास पुख्ता बात है कि नहीं साहब डीसीओ शुरू होगा, ठीक है, या डीसीओ करेंगे हम यहाँ से। नाउ डिस्क्लोजर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, व्हाट आर डिस्क्लोजर्स। तो साहब डिस्क्लोजर अगर डीसीओ है तो क्या डिस्क्लोज करना है आपको, डीसीओ का डिस्क्रिप्शन, कौन कौन से सेगमेंट अफेक्ट होंगे उस डीसीओ से, कितने एम्प्लॉय, क्या एक्सपेक्टेड पीरियड है, क्या एक्सपेक्टेड पैसा आ जाएगा डीसीओ से, लिस्ट ऑफ असेट्स लायबिलिटीज, गेन लॉस, एक्चुअल एक्सपेक्टेड सेल परचेज कैश फ्लो डीसीओ से, या कौन सा इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट था जिसने आपके डिस्क्लोज करने के लिए इनिशिएट किया था। तो ये कुछ डिस्क्लोजर्स होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 के अंदर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। थैंक यू।